भारतीय समाज को समानता, शिक्षा और न्याय का मार्ग दिखाने वाले महान विचारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और स्त्री दमन के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते हुए समाज को नई दिशा दी। 11 अप्रैल 1827 को पुणे के माली समाज में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। उस समय शिक्षा को केवल उच्च वर्णियों का अधिकार माना जाता था, लेकिन बचपन से ही ज्योतिराव को ज्ञान की गहरी लगन थी। उन्होंने सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, स्कूल में दाखिला लिया और शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का सपना देखा। शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने महसूस किया कि समाज के बहुजन, शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं जानबूझकर शिक्षा से दूर रखी जाती हैं। इसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने पुणे में भारत की पहली लड़कियों की स्कूल शुरू की। उस समय यह एक साहसी कदम था। लोगों का विरोध, अपमान और पत्थरबाजी, ये सब सहकर भी दोनों ने शिक्षा की मशाल जलाए रखी। फुले दंपति को ये भली भांति ज्ञात था कि समाज में सच्ची क्रांति लानी है तो स्त्रियों और वंचित वर्गों को शिक्षित करना अनिवार्य है। उन्होंने बाल विवाह, विधवा प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ जनजागृति चलाई। ज्योतिराव कहा करते थे, जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरा समाज जागृत होता है। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने जातिवाद, धर्मांधता और अंधविश्वास के खिलाफ विचारों की क्रांति खड़ी की। उनकी सभाओं में लोगों को ये सिखाया जाता था कि सच्चा देवता सत्य है और सच्चा धर्म मानवता है। ज्योतिराव किसानों के भी सच्चे हितैषी थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी पुस्तक किसानों का असूल आज भी किसानों के संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। उनके कार्यों में न धर्म था, न जात थी, केवल मानवता। वे कहा करते थे, मनुष्य की सच्ची पहचान उसके कर्मों में है, जाति में नहीं। उनके विचारों ने आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत अनेक समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान ज्योति प्रज्वलित की, वह आज भी अमर है।